हेलो दोस्तों, ओम नमो नारायण। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो आप भी सुन कर के प्रफुल्लित हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। अगर आप परमात्मा के सच्चे भगत हैं तो आनंद अवश्य आएगा। यदि आप दिखावा करते हैं तो आनंद तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो आइए आनंद के साथ में आपका और हमारा एक साथ दोनों लोग मिल कर के परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाते हैं। तो कुछ कहना है कि आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में आप वीडियो देखिए। और वीडियो रोज़ पूरा देखा करिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का होता नहीं। हम बार बार वही कहते हैं कि आधा वीडियो देख लिया, छोड़ दे, तो उसमें क्या होता? आपको कुछ समझ में नहीं आता। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आप कोई भी ज्ञान सीखिए। आप कारीगर भी बनना चाहते हैं तो अगर आप उसको अधूरा ही ज्ञान लेंगे ना, तो अधूरा अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं हो सकता। पूरा तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। बाकी जो भी सीखें वो पूर्ण रूप से सीखें और सुने। तो आइए आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी का मंगलाचरण की कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है। तो चलिए सुनाते हैं। सूत जी कहने लगे सूत जी कहने लगे कि आत्मा को निश्चय करने वाले श्री सुखदेव जी के वचन सुनकर परीक्षित ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह देह स्त्री पुरुष घर बंधु राज्य में लगी हुई ममता को त्याग दिया। जो भी उनकी शंकाएं थी, जो भी ममता लगी हुई थी, वो हमारा पुत्र है, वो हमारा नाती है, वो हमारा बेटी है, वो हमारा सगा है, वो हमारा संबंधी है, वहाँ इतना पैसा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, ये सब को त्याग करके परमात्मा के चरणों में चित्त लगा दिया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचनों से हमारा हृदय अंधकार नाश हो जाता है। आपके वचन सुन करके राजा बोले, हे ऋषि, मैं आपका वचन सुनता हूँ तो हमारा अंधकार दूर हो जाता है, हमारे मन का मैल निकल जाता है। आपका भी अंधकार दूर होगा, जरूर दूर होगा। आप ध्यान लगा के सुनिए। यह जानना चाहता हूँ कि अब राजा बोलते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं और किस प्रकार जगत को पालन पालन करते हैं, संहार करते हैं। एक ही भगवान ब्रह्मा आदि अन्य अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हैं। मतलब जब एक ही पुरुष है और अनेकों लीलाएं धारण करके जगत में ये खेल करते हैं, किस प्रकार से कर लेते हैं? हम तो साला एक काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग एक काम करते हैं तो दूसरा छूट जाता। परमेश्वर ये कैसे करता है? एक ही जन्म, एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों में रह करके काम करता है, संसार की सृष्टि का चलाता है। वो कथा ये है कि हम भी उसमें आते हैं, जगत को पालन करके संहार करते हैं। एक ही भगवान या ब्रह्मा अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हैं। माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं? बोले, माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं? है जिसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। सुखदेव जी बोले, परम पुरुष परमात्मा को हमारा नमस्कार है। मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करना चाहता हूँ जो एक ही जगह पे रह करके अनेकों रूप में प्रकट होकर के वो कार्य करते हैं। मैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। साध बोले कि परमात्मा पुरुष को हमारा नमस्कार है जो साधु के दुख को काटने वाले, यानी जो साधुओं को दुख, साधु संतों का और भक्तों का जो दुख काटने के लिए आते हैं, इस अधर्मी लोगों से, पापाचारी लोगों से, जो साधु संतों को अपशब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बेमतलब बुराइयाँ पालते हैं, उनका नाश करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। साधुओं का दुख को काटने वाले, अधर्मियों का नाश
करने वालों का संपूर्ण सत्वगुण वालों में मूर्तिमान, परमहंस गति आश्रम वालों में स्थित मनुष्य को आत्म तत्व को देने वाला भगवान को हमारा नमस्कार। हे जिस परमेश्वर का कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन साक्ष कथा श्रवण पूजन मनुष्य के पाप को नाश करता है, जो भगवान की कथाएं लीला और कथाएं सुनता है, श्रवण करता है, देखता है, लीलाएं देखता है, उनका मनन करता है, उनका ये नाश कर देते हैं। कोई विरोधी को बचने नहीं देते। जो भी भक्त का विरोधी होता है ना भगवान का, वो विरोधी को पता नहीं चलने देता कि मैं क्या हो रहा हूँ। धीरे 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 बिल्कुल मैल जैसे धो देता है ना, कपड़ा साफ कर देता है, ऐसे उसको साफ कर देते हैं दुनिया से। परमात्मा कहता है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मैं अपना वचन तो ठुकरा सकता हूँ, मैं अपना वचन झूठा कर सकता हूँ। अगर साधु के मन से श्राप निकला है, साधु के मन से दुआ निकली, तो मैं कभी उसको विफल नहीं होने देता। मैं झूठा हो सकता हूँ, पर मेरे साधु का वचन झूठा नहीं होता है। उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिस कीरत भील हुंडा अंध्र पुलिंद पुलिस अम्भीर कक यवन खास खस आदि अधम भी जिस परमेश्वर के आश्रय पवित्र हो जाते हैं, उस परमेश्वर को बारंबार नमस्कार। कि जो महानीच से नीच, महाअधम से अधम, महापापी से पापी, वो भी अगर परमात्मा के चरणों में भक्ति को और मन को लगा लेता है, साधु संतों की सेवा करने लगता है, मैं उसको भी तार देता। परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। परमात्मा किसी का एक का नहीं है, सर्वव्यापी है। तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, बिल्ली के अंदर भी है। अच्छा, हम किसको दुख देते? भाई मैं किसी को अगर दुख दिया तो वो भी तो, उसके अंदर भी तो परमात्मा है ना। तो किसको गाली दिया? स्वयं को ही गाली दे। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। भगवान कभी कुछ नहीं करता, वो तुम्हारा दिया हुआ फल तुमको ही लौटाता है। आप आम बोएंगे तो आम मिलेंगे, यदि बबूल लगाएंगे तो कांटे सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, पवित्र हो जाता है। समाधि से निर्मल हुई बुद्धि करे ज्ञानी जन आत्मा को देखते ही कविजन यह यथा रुचि प्रकट वर्णन करते हैं। सो मुचकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे। ऋषियों के स्वामी भगवान हम सब प्रसन्न हो। उस व्याप्त रूप भगवान वासुदेव को हमारा प्रणाम। वो व्याप्त पूरे जगत में, पूरे पत्ते में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव जी कहते हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। वो सब जगह है, कण कण में है, पर पहचान किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। प्रसन्न हो उस व्याप्त रूप भगवान श्री वासुदेव को हमारा प्रणाम, जिसके मुख कमलों से निकले हुए ज्ञान में मस्कंद को भक्तजन पान करते हैं। हे राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से बोले। यही प्रश्न जो आप हमसे प्रश्न कर रहे, यही कभी नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। साक्षात नारायण ब्रह्मा जी से जो कहा वो आगे वर्णन करेंगे। बोले, जो आपने सुखदेव जी, जो आपने हमको परीक्षित, जो आपने हमसे वचन किया, हे राजन, जो आप बोले हो, जो आपने हमसे कहा है, ये बहुत काल पहले ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी ये प्रश्न किया था। तो आगे इसका वर्णन करते हैं। बोले, यहाँ तो ये पूरी वार्ता हो गई, अब ये कथा जो है आपको आगे सुनाएंगे।
तो आप जानते हैं कि अभी कथा ये पूर्ण हो चुकी है और आज का वर्णन इतना ही था। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज। प्यार से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जय गुरु महाराज।